जिस भी स्कूल का एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट होता है टीचर्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर गिवन है, फिगर मेरे साथ में जल्दी से ड्रॉ कर लेना। फिगर में आपको एक लाइन दिख रही होगी पी क्यू, सो ये लाइन हो गई पी क्यू, और ये लाइन पी क्यू स्टैंड कर रही है किसके ऊपर, इसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है, परपेंडिकुलर है जो इसके, उसका नाम क्या है, ओ आर। तो ये इस तरह से एक रे हो गई और इसका नाम क्या है, रे ओ आर, ठीक है। अब ओ से एक और रे पास हो रही है, उसका नाम क्या है, ओ एस। तो एक और रे पास हो रही है और इसका नाम है ओ एस, ठीक है। और यहां पर ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है। क्लियर यहां तक सबको? अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पीयूष क्वेश्चन पढ़ना। ओके स्टॉप, पहले एक एक सेगमेंट को समझते चलते हैं, ठीक है। इन दिस फिगर पीओ क्यू इज अ लाइन, दिख रहा है सबको, ये लाइन है। ओ आर इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, परपेंडिकुलर है, ओके। आगे पढ़ो। ओके, ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर। तो ये पूरा इस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन उसने दिया, क्लियर। आगे पढ़ना। ओके, तो सबसे पहले आप फिगर बनाओगे, फिर उसके बाद इसमें लिखोगे गिवन। तो इस गिवन में ना एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखने लायक, और वो है ओ आर परपेंडिकुलर टू पी ओ क्यू, ठीक है। ये चीज, ये क्वेश्चन एकदम ध्यान से करना, समझना, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन एंड होगा ना, फिर उसके तुरंत बाद मैं इसी क्वेश्चन को बनाने बोलूंगा बिना देखे, हो जाएगा ना। ओके, ये गिवन हो गया। अब इसके बाद आते टू प्रूफ पे। टू प्रूफ, जिससे नहीं बनेगा ना उसको फिर मैं होमवर्क दे दूंगा इस क्वेश्चन को 5 बार 10 बार करने का। टू प्रूफ, तो क्या प्रूफ करना है जल्दी बोलो। एंगल, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। क्लियर यहां तक सबको? अच्छा, अब देखो पहले ये जो दो एंगल्स जिनके बारे में ये बोल रहे हैं, 3 एंगल्स एग्जैक्टली, वो कहां कहां पर है। तो एंगल आरओएस दिखा क्या सबको, आरओएस वाला एंगल, ये है आरओएस वाला एंगल। क्लियर यहां तक? ओके, इसके बाद और कौन सा एंगल है, एंगल क्यूओएस। तो क्यूओएस वाला एंगल कौन सा है, ये है एंगल क्यूओएस। और पीओएस वाला एंगल कौन सा है, ये है एंगल पीओएस। क्लियर हुआ ये चीज? तो क्यूओएस माइनस पीओएस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा, आरओएस। ये आपको प्रूफ करना है, समझ में आ गया? तो फिगर गिवन और क्या प्रूफ करना है उसको पिक्चर में कहां देख रहा है, वो चीजें क्लियर। अब आते हैं कि प्रूफ आखिरकार करेंगे कैसे। तो उसके लिए ना हम कुछ कंसीडरेशन यहां पर करेंगे। हम कंसीडर करेंगे कि ये जो एंगल है, ये एंगल, इस एंगल को हम ले लेते हैं, इस एंगल को हम ले लेते हैं सपोज x, और इस एंगल को हम ले लेते हैं सपोज y। समझ में है ना क्या क्या किया है? कौन से एंगल को x लिया है, एंगल, एंगल ROS को x लिया है, और एंगल POS को क्या लिया है हमने, y। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्लियर यहां तक? ओके, अब इसमें हम ये देखते हैं कि इन सारे एंगल का सम कितना है। इन सारे एंगल का सम कितना आ रहा है, 180। और x और y का सम कितना है, x और y का सम कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहीं से हमको एक्चुअली यहीं से मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहां पर हम ये लिखते हैं इसके प्रूफ में, यहां पर से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, नहीं एक काम करो, इस, हाँ लिख लिया ना इसको, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब जो प्रूफ करना है उसका आरएचएस लेते हैं।
जो प्रूफ करना है उसका आरएचएस लेते, तो टू प्रूफ का आरएचएस क्या है, राइट हैंड साइड क्या है उसको लिख लो, हाफ ऑफ क्या लिखा है यहां पर अंडर ब्रैकेट एंगल QoS माइनस एंगल POS। क्लियर यहां तक सबको? दैट इज इक्वल टू हाफ। अब यहां पर ध्यान से समझते चलना, QoS आपको एंगल दिखा क्या? QoS देखो ये है, QoS की वैल्यू कितनी होगी? 90 प्लस x यही होगी। तो QoS की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस x। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? माइनस एंगल POS की वैल्यू क्या होगी? POS इसकी वैल्यू कितनी है? y। 180। नहीं 180 कैसे? POS y, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? y। क्लियर यहां तक सबको? ओके सर कैसे? ये एंगल POS लिखा है ना, तो POS इसको हमने कितना कंसीडर किया? यहां पर y लिया है ना, तो बस वही किया मैंने, POS की जगह पे y लिखा। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर ध्यान देना, 1/2 अंडर ब्रैकेट ये हो जाएगा 90 प्लस x माइनस y। मैंने क्या किया यहां पर? कुछ नहीं, ब्रैकेट हटाया। क्लियर यहां तक सबको? अभी अभी देखो, हम आरएचएस लेके तो चलना चालू कर दिए, लेकिन हमको करना क्या है? प्रूफ करना है ना। मतलब आरएचएस को किसके इक्वल लाना है? एलएचएस के। एलएचएस में क्या लिखा है? आरओएस क्या है? अरे आरओएस कहा 90? आरओएस देखो, एक 90 बोलता, चार लोग 90 बोलते थे पीछे। एक्स। आरओएस क्या है यहां पर? एक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको सॉल्व करके क्या लाना है? एक्स लाना है। समझ में आया सबको ये चीज? ओके, ऑनलाइन में भी सबको क्लियर ना? यस सर। हाँ, अब कैसे लाएंगे उसके लिए ध्यान देना। ये 90 प्लस x तो ठीक है, जैसा था वैसे ही। हमको इस y को हटाना है। क्यों y को हटाना है मैं उसके लिए सब बता दिया, क्योंकि हमको x लाना है। क्लियर? तो y को हटाने के लिए हम यहां से y की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो y की वैल्यू क्या आएगी यहां पर से बताओ? इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू क्या आएगी? मतलब y की वैल्यू निकालना है तो x को उधर भेजना पड़ेगा ना। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 माइनस एक्स। क्या ये समझ में आया? तो इस y की जगह पे हम अब क्या पुट कर देंगे? 90 माइनस एक्स। तो ध्यान देना, ये माइनस लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा आपको, और फिर लिखोगे 90 माइनस एक्स। समझ में आया कि नहीं क्या किया यहां पर हमने? रिपीट करूं फिर से? देखो यहां तक का स्टेप क्लियर था। हमने यहाँ इक्वेशन 1 में निकाला था x प्लस वाई कितना है? 90। y की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आई? 90 माइनस एक्स, और y की जगह पे लिख दिया 90 माइनस एक्स। क्लियर? अरे ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ में आया भी? हाँ, अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर ब्रैकेट ये 90 प्लस एक्स जैसा था वैसा ही। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस क्या बन जाएगा? ये माइनस 90 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस एक्स। समझ में आया ये चीज? प्लस 90 माइनस 90 कट गया, यहां पर क्या बचेगा? अंडर ब्रैकेट x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x। फर्दर ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? x। और x की वैल्यू क्या है? x हमने किसको लिया? एंगल ROS को। सो दैट इज इक्वल टू एंगल ROS, दैट इज इक्वल टू LHS। हेंस प्रूफ। समझ में आया क्या? एक बार ब्रीफ कर दूं, अभी आपको उसका टेस्ट देना है। हाँ बोलो। माइनस एक्स आएगा ना? कैसे माइनस एक्स आएगा? क्योंकि ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बनेगा ना। यस सर। तो इसलिए ये भी प्लस एक्स हो गया, और ये पहले ही प्लस एक्स था, तो एक्स प्लस एक्स क्या होगा? 2x। क्लियर? यस सर। और किसी को कुछ डाउट तो पूछो। एक बार ब्रीफ करता हूं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इस एंगल को x और इस एंगल को y ले लिया। x प्लस वाई कितना होगा? 90। समझ गए ना क्यों 90 होगा? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं दोनों। क्या चीज? नहीं लिखोगे चलेगा यहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद हम आरएचएस को लेके स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि वो बड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। आरएचएस को लेके हमने स्टार्ट किया। अब दोनों की वैल्यू रखी। क्यूओएस की वैल्यू क्या रखी? 90 प्लस एक्स। पीओएस की वैल्यू क्या रखी? पीओएस की वैल्यू रखी y। फिर उसके बाद y की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल के यहां पर पुट किया,
ब्रैकेट ओपन किया, सब कट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, क्योंकि आपको जो लाना है एलएचएस वो एक्स ही है एक्चुअल में। आरओएस को क्योंकि आपने क्या लिया है, एक्स लिया। क्लियर सबको? चलो नोट कर लो इस थ्योरम को, और उसके बाद फिर मैं आपको इसी को सॉल्व करने बोलूंगा फास्ट। श्रेयांश, समझ में आया क्या ये? नो सर, तो शुरुआत से नहीं आया सर। बीच से ज्वाइन किया गया इस थ्योरम के, यस इस सर। क्वेश्चन के। ओके, एक बार मैं क्वेश्चन बुक को ओपन करना, बुक सामने है क्या? बुक है कि नहीं सामने? यस सर। कैमरा ऑन करता हूँ, देखता हूँ। बुक देखा कैमरा ऑन करके? कहां पर है, घर में नहीं है क्या? नहीं, ये सिंपली ये लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। ठीक है, हो गया? जिसका हो गया ना वो स्टार्ट कर दो, मुझे बस बता दो मेरा हो गया, मैं स्टार्ट कर दूंगा। सर तो एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स हमने किसको लिया था, देखो आरओएस को लिया था, और Yes, x की जगह पे हमने आरओएस रख दिया। इस क्वेश्चन में हमको x नहीं निकालना था, इस क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना था एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो हमने आरएचएस को लेके सॉल्व करना स्टार्ट किया, और वो x के इक्वल आया, और x आरओएस है तो इसलिए x की जगह पे हमने आरओएस लिख दिया। समझ में आया? yes sir. हम्म, कहा ये? हाँ तो एलएचएस तो लिखा है मैंने। यहां ये सॉल्व करते करते x आया, x की वैल्यू क्या है, एंगल आरओएस, तो x की जगह पे क्या लिख दिया, एंगल आरओएस। क्लियर? हाँ, हो गया, कर रहे हो? ठीक है, चलो जल्दी करो। हाँ, स्टार्ट कर दिया, सबने कर दिया।
किसका किसका हो गया? ओके, हो गया तुम लोगों का भी? श्रेयांश, टिया? यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव कर रहा हूं। देखो, प्रखर, आरुष, जतिन, राधिका और तुम्हारा भी अभिनव, पृथ्वी, सबको होमवर्क करना है इसको 2 बार। नहीं नहीं, दैट्स इट। सर वो साइन क्या है? हाँ, सर वो साइन क्या है? कहाँ साइन? पहला लाइन सर क्वेश्चन का। क्या बोल रहे? साइन? OR कुछ लिखा है ना सर? ये अच्छा, सर यस सर। ये जो सिंबल है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है? ओके, सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दो इधर। हो गया सब रेडी? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? बुक पे ध्यान होना चाहिए सबका। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो एंगल XYZ कितना डिग्री है? 64 डिग्री। तो यहां पर पहले मैं उस एंगल को बना रहा हूं, ये इस तरह से बना देता हूं। इसको ले लेता हूं X, ये हो गया Y और ये हो गया Z, और ये एंगल जो बन रहा है ये कितना बन रहा है? 64 डिग्री, ठीक है? क्योंकि इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, आपको खुद से ड्रॉ करना है। आगे लिखा है XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। इसका मतलब क्या होता है? XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P मतलब XY को प्रोड्यूस किया गया आगे, कहां तक? पॉइंट P तक। तो ये X है, ये Y है, उसको आगे प्रोड्यूस कर रहे यहां तक, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट P। क्या ये समझ में आया? तो X Y अगर बोला तो X Y और आगे जाएंगे ना उसके। अगर वो Y X बोला रहता तो उधर जाते। समझ में आया ये चीज? इसके बाद आगे क्या लिखा है? इफ रे Y Q, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ रे Y Q बाइसेक्ट एंगल ZYP। तो ये एंगल ZYP कौन सा एंगल है? ZYP वाला एंगल, ZYP मतलब ये वाला एंगल। इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है? क्वेश्चन में क्या लिखा है? कौन बाइसेक्ट कर रहा है? YQ। YQ। तो YQ एक रे है जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। एंगल बाइसेक्टर, ये टर्म अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता दूं। एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी रे होती है जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो अगर ये एंगल 100 डिग्री है तो वो रे उसको 2 50-50 में डिवाइड करेगी। क्लियर? तो ये जो रे बन रही है Y से लेके ऐसे आगे बढ़ रही है, और उस रे का नाम क्या है? YQ। और इस रे के बनने के कारण ये वाले दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जा रहे हैं? इक्वल, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। क्या समझ में आया? यस सर। इसके बाद क्या लिखा आगे क्वेश्चन में? फाइंड। क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले बताओ, एंगल XYQ, और क्या फाइंड आउट करना है? रिफ्लेक्स एंगल QYP। क्या यहां तक सबको क्लियर? हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या डिफिकल्ट है पता है? सबसे पहली डिफिकल्ट चीज है फिगर बनाना, क्योंकि आपको क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको फिगर बनेगा। मतलब एक एक पॉइंट टू पॉइंट की, अच्छा क्या एक्सटेंड, क्या इधर ध्यान देना, तो इधर उधर ध्यान देते रहता है। ठीक है, क्लियर ये चीज? ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। हमने ये सारी चीजें कर दी। अब आगे आते हैं कि जो फाइंड आउट करना है उस पे हमारा फोकस हो। तो देखो, सबसे पहला जो एंगल निकालना है, एंगल YXYQ। कहां पर है ये एंगल? XYQ
कहां पर है देखो, एक्स वाई क्यू, कहां पर आए ये एंगल, ये पूरा एंगल है, समझ में है ना कि नहीं, ये पूरा एंगल आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट में। तो इस पे फोकस करते हैं, कैसे निकालेंगे, आपको किसी का कोई लॉजिक? हाँ बिल्कुल सही, सर पहले ZYP निकालेंगे ना। जेड वाई पी, अच्छा हाँ काव्य बोल। हाँ सर इक्वल टू 180 लेके करेंगे। करेक्ट करेक्ट, काव्य सही बोल रहे हैं, जेड वाई पी निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे वो हम, वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल वाले थ्योरम से। लेकिन एक और अच्छा तरीका मैं ये सोच रहा हूँ, सुनो, हम एक काम करते हैं, ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो इसको अगर एक्स लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, जिससे हमको x मिलेगा, और x मतलब ये वाला एंगल मिल जाएगा, समझ में आया कि नहीं, और ये एंगल मिल गया तो इन दोनों का सम आपको चाहिए। क्लियर हुआ सबको ये लॉजिक? कर सकते हैं वैसा, ये भी तो तरीका ठीक है ना, इससे सीधा x मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां चौथा पर हम, तरीका। हाँ अब यहां इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180। क्या जो मैंने लिखा वो फिगर में आप मैप कर पा रहे हो? पी वाई क्यू दिखा आपको फिगर में, क्यू वाई जेड भी दिखा, और एक्स वाई जेड भी दिखा, ये तीनों एंगल का सम मैंने क्या लिखा 180। अब एक एक करके लिखते हैं, पी वाई क्यू को हमने क्या लिया है x, क्यू वाई जेड को क्या लिया है वो भी x होगा, तो एक्स वाई जेड ये कितना गिवन है क्वेश्चन में 64 इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। x प्लस एक्स क्या होगा सम 2x, Yes. इस 64 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 64, तो 180 माइनस 64 कितना होता है 116। 116, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 116 अपॉन 2, 2 वन जा 2, 5 जा 10, 1 और 6 16 हो जाएगा, 2 8 जा, तो आंसर क्या आएगा 58 डिग्री। समझ में आया? x मतलब कौन सा एंगल हो गया, ये एंगल क्यू वाई जेड हुआ, लेकिन आपको एक्चुअल में क्या निकालना था एक्स वाई क्यू। तो देखो इधर ध्यान दो, जो निकालना था उस पे फोकस करो, एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू को हम लिख सकते हैं 64 प्लस एक्स, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, तो उसको हम लिख सकते हैं 64 प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू हमने निकाली है तो उसको यहां पर रख दो, एक्स की जगह पे 58, यस करेक्ट, तो एंगल एक्स वाई क्यू क्या हो जाएगा 64 प्लस 58, क्या आएगा इन दोनों का सम, क्या आएगा, गलत 122, ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ ये चीज सबको? ओके चलो, हाँ एक और निकालना है क्या, अच्छा अभी ये वाला एंगल आया ना हमारे पास, हाँ अभी अभी क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। अच्छा क्यू वाई पी निकल चुका है क्या, कितना है क्यू वाई पी 58, और रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं मैंने क्या बताया था 360 माइनस दैट एंगल, तो यहां पर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, और एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी है x के इक्वल है, जो कि x कितनी है 58, तो आंसर कितना आएगा 302, दैट्स इट, हो गया सेकंड आंसर। क्लियर हुआ सबको? अच्छा क्लियर तो हो गया, लेकिन बनेगा कि नहीं बनेगा ये, हाँ बोल। तो भी सही होता, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, ठीक है
ये बोल रहा है कि 180 में से 64 को माइनस कर दो तो ये पूरा एंगल मिलेगा, फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 2 पार्ट मिलेंगे। वो भी सही है बिल्कुल। आपको अल्टीमेटली आंसर तक पहुंचना है, लेकिन सिंपलेस्ट वे आपको चूज करना है उसके लिए, ठीक है। हाँ, तो मैं यहां पर था कि समझ में तो आया, लेकिन बनेगा कितने लोगों से अगर ये क्वेश्चन आएगा तो? बनेगा, चलो ठीक है, चेक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे इस चीज को, ठीक है। हाँ शायद दिया था, जल्दी करो ना। और जिनका हो गया ना, अब उनके लिए उनको मैं बता दूं, जिन्होंने ये नोट डाउन कर लिया है वो लोग फिगर 6.19 अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे, पेज नंबर 98 में। पेज नंबर 98 में फिगर 6.19 जो है, उस फिगर को आपको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में, ओके। नेक्स्ट टाइम से जो भी बच्चे ऑनलाइन अटेंड करेंगे, श्रेयांश तुमको बोल रहा हूं, वो कैमरा ऑन करके ही करेंगे अब से क्लासेस ऑनलाइन, ओके। हटा दो, हो गया। हाँ मैं भेज दूंगा, पीडीएफ तो भेजता ही हूँ ना लगभग रोज का। अगर कोई सा मिस हो जाता है तो मैसेज कर दिया करो। अब से रिकॉर्डिंग भी पूरा रोज कर रहा हूँ। हो गया, हटा दूं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक में डील करने वाला हूं ना, अभी जो पढ़ाने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बेस्ड है, उसको ना सिर्फ और सिर्फ आप सुनना, कुछ मत लिखना, ठीक है। कुछ मत लिखना, सिर्फ सुनना, जब मैं बोलूंगा तब। अभी ड्रॉ कर लिया था तो ठीक है, नहीं किया तो मत करो, अभी छोड़ दो, ओके। इधर ध्यान दो, सामने ध्यान दो, सामने ध्यान दो। ओके, देखो ये क्या है, एक लाइन, और ये भी एक लाइन है। ये दो पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। हम कंसीडर करते हैं ये लाइन एम है और ये वाली लाइन एन है। और एक लाइन है इस तरह से जो इन दोनों पे इंक्लाइंड है, और इस लाइन को हम मार्क करते हैं एल, जो दोनों को कट कर रही है। सबका ध्यान यहां होना चाहिए। मैं लिखने के लिए मना इसलिए क्यों, क्योंकि आप यहां पर फोकस करो और मत देखो उसको बुक में, यहां ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको? तो ये दो पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल अगर कट करेगी तो कितने एंगल्स बनेंगे? तुम लोग कर लो पहले, वो सब कर लो, आराम से रिलैक्स हो जाओ, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। कितने एंगल्स बनेंगे टोटल? 8 एंगल्स। वो 8 एंगल्स कहां कहां पर है, एक काम करते हैं, उसको मार्क करते हैं। देखो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, और ये वाला, ये सारे 8 एंगल्स हैं। अब इनकी मार्किंग करते, देखो इनकी नंबरिंग कर देते, कंफ्यूजन ना हो। इसको हम ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और इसको हम ले लेते हैं 5 6 7 एंड 8। क्लियर ये चीज सबको? ये टोटल 8 एंगल्स बने, ठीक है। अब इसके बाद हम इन एंगल्स को नाम असाइन करेंगे। जो पेयर्स हैं इन एंगल्स के, उनको नाम असाइन करेंगे, वो देखना। तो अब अपनी बुक में देखना, आपको इस पेज में, पेज 98 में सबसे पहले हेडिंग क्या दिख रही है? वो जो बोल्ड लेटर्स में है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाला बोल रहा हूं, वाला पॉइंट ए जो लिखा है, क्या लिखा है उसमें? करस्पॉन्डिंग एंगल। दिखा सबको? करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखा ना? उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या क्या नाम दिए उसने एंगल्स के? एंगल 1 एंड एंगल 5। इसको देखो कहां है 1 और 5? ये 1 है और ये क्या है? 5। और दूसरा क्या लिखा है उसके बाद? एंगल 2 एंड एंगल 6। तो देखो 2 कहां पर है और 6 कहां पर है? 2 और 6। फिर क्या लिखा होगा? एंगल 3 एंड एंगल 7। फिर क्या लिखा है? एंगल 4 एंड एंगल 8। तो अब इनको देखो, 1 5 2 6 3 7, और ये क्या लिखा है? 4 8। इनको उन्होंने, इन पेयर्स को उन्होंने क्या नाम दिया है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आया कि नहीं ये चीज? जो एक ही टाइप की जगह पे है वो करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया कि नहीं ये चीज? मतलब अगर मैं बोलता हूं कि अगर आप लोग अपने राइट हैंड
ऊपर उठाओ तो सबका राइट हैंड जो है वो सेम जगह पे होता है ना, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं आपके बॉडी पार्ट्स। क्लियर हुआ कि नहीं? सबके सिर जो है वो एक करस्पॉन्डिंग बॉडी पार्ट्स है। क्लियर? किसी का हाथ और किसी का सिर एक जैसा नहीं हो, वो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? तो यहाँ पर 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8 ये क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्लियर? इसके बाद जो पार्ट बी में लिखा है उनके एंगल्स के नाम क्या क्या है, बोल के बताओ एक बार। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन कौन से पेयर उसमें? एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5। तो 4 और 6 को देखो कहां है, 4 और ये क्या हो गया 6, ठीक है, और 3 और ये क्या सा गया 5। इसका नाम क्या लिखा उसने? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसको वर्ड्स को तोड़ते, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट समझते हो ना, एक इस तरफ तो दूसरा उस तरफ, ये ऑल्टरनेट होता है। तो ये ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट साइड पे है 4 और 6, दिख रहा है? 3 और 5 भी दोनों क्या है, ऑल्टरनेट साइड पे, इसलिए इनको ऑल्टरनेट बोलते हैं। और उसका दूसरा वर्ड क्या है, इंटीरियर। इंटीरियर क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ बन रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज? तो इनको बोला जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर सबको ये चीज? अब इसके बाद जो पार्ट सी लिखा हुआ है, बताओ वो कौन से दो एंगल्स है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब इसके लिए आपको बुक नहीं देखना है, अब आपको समझना है ऑल्टरनेट साइड पे होने चाहिए, एक्सटीरियर मतलब बाहर होने चाहिए। तो 1 और 7 दोनों ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो गए, और दूसरा पेयर कौन सा होगा, 2 एंड 8। तो यहां पर क्या आएगा, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8। क्या ये सबको समझ में आया? ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्या नाम लिखा है एंगल्स का, बताओ। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे और इंटीरियर, जैसे कि 4, 5 और दूसरा कौन सा हो गया 3, 6। तो इसमें आ जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 5, और दूसरा का एंगल 3 एंड एंगल 6। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यस। इतना बड़ा नाम लिखने की बजाय इसको शॉर्ट फॉर्म में को इंटीरियर एंगल इस नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, को मतलब सेम साइड हो गया, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। क्या ये सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे भी कंफर्म करो। सर को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स मतलब कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, लाइक 4, 5 एंड 3, 6, दे आर कॉल्ड को इंटीरियर। ओके, यस सर। ओके। अब इसके बाद हम आते हैं थ्योरम पे। थ्योरम 6.2 ये हमको करना है, लेकिन उसके पहले मैं चाह रहा था कि ना जस्ट हाँ, उसके पहले मैं चाह रहा था हम एक बार एक्सियोम्स डिस्कस कर ले। ठीक है, तो उसके लिए आप पेज नंबर 99 ओपन करना। पेज नंबर 99 ओपन किया सबने? उसमें एक्सियोम 6.3 दिख रहा है सबको? अरे भाई देखना बुक में, उसको क्यों कीड़े को पकड़ रहा है, क्या कर रहा है यार, कुछ भी टाइम बहुत वेस्ट करते हो तुम, पता है। एक्सियोम 6.3 स्टेटमेंट क्या गिवन है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. पूरा स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं? अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करेगी तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन कौन से हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर? 1 एंड 5। तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल, एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल, एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल, एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल। समझ में आया एक्सियोम? ऑनलाइन में भी सबको क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं एक्सियोम 6.4 की स्टेटमेंट पे। हाँ, फिर से ध्यान देना बुक पे, एक्सियोम 6.4। ठीक है, क्या लिखा है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका एग्जैक्ट उल्टा है।
पहले ये बोला कि अगर ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल। अब उसके बाद बोलता है अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। समझ में आया कि नहीं ये एक्सियोम? नहीं, एक ही मतलब नहीं है। मैं उसको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे घर वाले अगर ये बोलते हैं कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है, और तुम्हारा रिजल्ट आ गया और तुम फेल हो गए, तो घर वाले क्या बोलेंगे, तुम इसलिए फेल हुए क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं करते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? मतलब पहले ये था अगर ये पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल। फिर बोलता है अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल। समझ में आया पूरा सिचुएशन? इसका कन्वर्स है ये, जस्ट उसका उल्टा है। ये दोनों थ्योरम, दोनों एक्सियोम सेपरेटली यूज होते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। जब हमको लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा तो एक्सियोम 6.4 यूज करेंगे। हम बताएंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है इसलिए दोनों लाइन पैरेलल है। लेकिन अगर हमको करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल बताना होगा तो हम बोलेंगे कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। समझ में आया ये चीज? ओके, और धीरे धीरे क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थ्योरम 6.2, पेज नंबर 100, पेज नंबर 100। ओके, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, एकदम अटेंटिव रहना है ना। मैं कई बार यहाँ पर मैं हर एक बच्चे को देखते रहता हूँ, जब भी मैं पढ़ाते रहता हूँ कई बार देखता हूँ किसी का ध्यान कहीं और चले गया, कुछ और सोच रहा है दिमाग। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्लियर? थ्योरम 6.2, जस्ट थ्योरम 6 एक्सियोम जो दोनों बताए ना उसको एक बार नोटबुक पे लिख लो जल्दी से ना। 6.3, 6. सर स्टेटमेंट, सर स्टेटमेंट। हाँ लिख लिया सबने? क्या एक भी एक्सियोम नहीं लिखा क्या? एक लिखा ना? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग ना, ठीक है। अगर नहीं लिखा तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो, ठीक है, उसको लिख लेना। आगे हम कंटिन्यू करें थ्योरम। ओके, चलो अब आते हैं थ्योरम 6.2 पे। ध्यान देना सब इधर, थ्योरम 6.2। अब लिखना नहीं है आप लोगों को कुछ भी, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, बुक पे देखना है और सामने बोर्ड पे देखना है। थ्योरम 6.2 और इसकी स्टेटमेंट, सबसे पहले आएगा स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या लिखा है जल्दी से बताना।
Yes, sir. हाँ, if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angles are equal. ये आपको प्रूव करना है. क्लियर? तो समझ में आ गया सबको? अब ये स्टेटमेंट एक बार लिखो और ये जो फिगर हमने बताया था ना, ये वाला फिगर, इसको अब ड्रॉ करो उसके नीचे. कर ली हो गया? जिन्होंने नहीं किया वो स्टेटमेंट लिख के फिगर ड्रॉ करो और फिर थ्योरम को समझ के क्या गिवन है वो लिखना है. चलो जल्दी करो ये काम. हाँ, हो गया यहां तक सबका? ओके. सो थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लिया, गिवन लिख लिया. अब इसके बाद गिवन में क्या लिखा वैसे बताओ तो. हाँ बोलो. नहीं, ये गिवन नहीं होगा, वो आगे एक्चुअली हमको प्रूफ करना है. आगे हमको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो आपको यहां पर गिवन में एक्चुअली क्या लिखना पड़ेगा पता है? गिवन में लिखना पड़ेगा लाइंस m पैरेलल टू n and transversal L intersecting two lines. ये आपको लिखना पड़ेगा पूरा गिवन में. क्लियर? अब इसके बाद आते हैं टू प्रूफ पे. तो टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है हमको? यहां पर क्या प्रूफ करना है? क्वेश्चन थ्योरम की स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा. क्या प्रूफ करना था? थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. कौन से होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? 4, 6 एंड 3, 5. तो टू प्रूफ में क्या आएगा? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5. ये टू प्रूफ में आएगा. समझ में आई ये चीज? ओके. अब इसके बाद हम करते हैं इसका प्रूफ. तो देखो थ्योरम के प्रूफ का जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था, क्या बताया था? पहले स्टेटमेंट लिखो, फिगर बनाओ, गिवन लिखो, टू प्रूफ लिखो, फिर आता है प्रूफ. तो अब आते हैं प्रूफ पे. तो कैसे हम प्रूफ करेंगे एंगल 4 और एंगल 6 को आपस में इक्वल? तो ध्यान देना, इधर सबका ध्यान सामने. पहले मैं समझा दूं, फिर उसके बाद हम लिखेंगे. तो समझने के लिए आप मुझे ये बताओ कि एंगल 4 और एंगल 8 कौन से टाइप के एंगल है? They are corresponding angles. एंड एक्सियोम 6.3 का स्टेटमेंट क्या बोलता है? अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को इंटरसेप्ट करेगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल. तो एंगल 4 और एंगल 8 आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल. क्लियर ये चीज? तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 बाय एक्सियोम 6.3.
क्लियर ये चीज? अब एंगल 6 और एंगल 8 ये दोनों किस तरह के एंगल्स हैं? एंगल 6 एंड एंगल 8 ये कौन से टाइप के एंगल्स है? दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 6 और एंगल 8 भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमने पढ़ा है ना लास्ट क्लास में। अब इसके बाद इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं। तो देखो 4 8 के इक्वल है, 6 भी 8 के इक्वल है, तो थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, तो 4 8 के इक्वल है, 6 भी 8 के इक्वल है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट इक्वेशन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। दैट्स इट। तो ये हमने प्रूव कर दिया 4 और 6 इक्वल है। ये फर्स्ट पार्ट था आपका 2 प्रूफ का, समझ में है? सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे बताओ, अब तुम लोग लॉजिक समझो। एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग कौन सा है? 7, और 7 किसके इक्वल होगा? 5 के। 5 तो हम क्या लिखेंगे बताओ जल्दी, सबसे पहले एंगल 3 इक्वल टू 5। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 7 इज इक्वल टू, या एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। एंगल 7 क्या रीजन होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? विच इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। दैट्स इट। हाँ, अब बताओ किसका क्या क्या डाउट? बोल प्रखर, बताओ फिर से। देख 4 और 8 आपस में इक्वल क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। 8 और 6 आपस में इक्वल क्यों? वर्टिकली अपोजिट। तो 4 और 6 भी इक्वल, तो इससे प्रूफ हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। सेम वैसे यहां पर 3 और 7 आपस में इक्वल क्यों? करस्पॉन्डिंग। हाँ वही तो हमने एक्सियोम में लिखने बोला ना मैंने 6.3, वही रीजन था। क्लियर? सबको क्लियर ना ये चीज? जल्दी से इसका प्रूफ कंप्लीट करो। आज की क्लास यहीं पर मैं स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास के लिए टेस्ट जो रहेगा मैं आपको बता दूं क्या रहेगा। एक्सियोम मैं बता रहा हूं क्या पूछूंगा मैं। एक्चुअली इसमें ना ये पूरे चैप्टर में मुझे ज्यादा पढ़ाना नहीं है, आप लोगों को ज्यादा पढ़ना है। ये डिफरेंस है। मतलब मेरे पढ़ाने से आप लोगों से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आप लोगों से क्वेश्चन तब बनेंगे जब आप उसको खुद से बना के प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर के लिए। ठीक है, बिकॉज इसमें कोई एक फॉर्मूला नहीं है, उसको बता दिया, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। तो आपको नेक्स्ट क्लास के लिए जो मैंने आखिरी प्रीवियस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस कराए, जिसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो एक बार प्रैक्टिस करके आना है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रूफ ये करके आना है एक बार प्रैक्टिस करके, क्योंकि वो किसी ने नहीं बनाया था काबे को छोड़ के। ठीक है, और आज का ये थ्योरम, इसका प्रूफ ये करके आना है। लिख लो, एक काम करो, लिखो, याद नहीं रहेगा, लिखो। आप लोगों का होमवर्क क्या क्या, लिखो जल्दी से। पहला है वर्टिकली अपोजिट एंगल का स्टेटमेंट एंड प्रूफ। ठीक है, सेकंड आप लोगों का होमवर्क रहेगा 2 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस एक्सरसाइज। नहीं, वो जो 2 क्वेश्चन आज करवाए वो 2 क्वेश्चंस। ठीक है, थर्ड आपका होमवर्क रहेगा एक्सियोम की स्टेटमेंट्स। यू हैव टू रिमेंबर द स्टेटमेंट्स ऑफ एक्सियोम 6.3 एंड 6.4। नेक्स्ट रहेगा ये वाला थ्योरम, थ्योरम नंबर कौन सा? 6.2, स्टेटमेंट एंड प्रूव। थ्योरम 6.2 स्टेटमेंट एंड प्रूव, ये आपका कंप्लीट होमवर्क है, एकदम इसमें अच्छे से हो जाना चाहिए, बता रहा हूं। 6.2 है ये थ्योरम का नाम, कल आ जाना। ठीक है, हाँ बोल श्रेयांश जल्दी। सर ये होमवर्क तो सर आप ग्रुप में भी सर भेज देना सर। पीडीएफ ना भेज दूंगा। ठीक है, सर होमवर्क को यार यस सर। होमवर्क कोई जो लिखा है ना वो एक व्हाट्सएप कर देना ग्रुप में। ठीक है, ओके ठीक है। सो आज की क्लास यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, बट अपने एंड से आप लोग को प्रिपरेशन रखनी है पूरी। ओके, कल साइंस वाइंस का टेस्ट है क्या? कुछ है क्या टेस्ट? हाँ तो फिर साइंस का दे दो, फिर कल मैं मैथ्स का नहीं लेता। फिर
मैथ्स का ना मैं नेक्स्ट टाइम ले लूंगा इस क्लास एंड होने के बाद, या ऐसे ही वाला ले लूंगा आगे पीछे, ठीक है। साइंस का नहीं है क्या सर? बताएंगे साइंस का। तो ग्रुप में एक काम करना, चेक कर लेना कल टेस्ट की टाइमिंग्स के लिए, ठीक।